हेलो एंड वेलकम टू रूबिक राघव। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के रियल नंबर्स के ऊपर। तो उस चैप्टर के अब हमने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रखी है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इरेशनल नंबर्स पे है। अब इरेशनल नंबर्स क्या थे? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उन नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ रखे हैं √2, √3, √5, 2 + √3 भी लिखा जा सकता है। अगर हम एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करें तो ये भी इरेशनल नंबर ही बन जाएगा, क्योंकि इसको प्लस करा ही नहीं जा सकता। √3 की वैल्यू में हम 2 को प्लस करा आंसर आ ही नहीं सकता। पाई और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स जैसे 3.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि ये रूट वाले जो नंबर्स होते हैं इनको इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। मतलब अभी तक हम ये जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इस 10th क्लास में हमें इसको प्रूफ भी करना पड़ता है कि ये नंबर इरेशनल है। तो पहले एक बार सीखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए, तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम में भी आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी तरीके से लिखा होगा कि प्रूव करो कि √2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करते करते मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाता जाऊंगा कि क्या है। सबसे पहले इसमें हम करते क्या है? सॉल्यूशन लेट √2 बी और रैशनल नंबर। हमें जो प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो उसको प्रूफ करने के लिए पहले हम ये एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। अब उससे क्या होगा? हम अपने स्टेप्स आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और अपनी ही बात को हम गलत साबित करेंगे कि हमने माना है कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जिसके बाद ये प्रूफ हो जाएगी बात कि √2 जो है वो रैशनल हो नहीं सकता। अब अगर वो रैशनल नहीं है इसका मतलब उसका उल्टा इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ। चलिए अब इसको आगे करते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे। हम ये लिखेंगे कि अब ये √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो √2 जो है वो किसके इक्वल होगा? p बाई q, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। तो ये कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम जो है एक्चुअल में कोप्राइम का मतलब ये होता है कोई दो नंबर्स जैसे 2 एंड 5, 2 एंड 5 जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। वो दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको क्या बोला जाता है? कोप्राइम बोला जाता है। जैसे 2 जो है वो एक 2 के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है। 5 जो है एक 5 के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है। लेकिन 2 और 5 कभी ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्ट 1 के अलावा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों नंबर किसी एक साथ किसी एक टेबल में आए। 2 के टेबल में कभी 5 नहीं आता, 5 के टेबल में कभी 2 नहीं आता, और 2 और 5 कभी एक साथ किसी और टेबल में भी नहीं आते एक्सेप्ट 1 के अलावा। तो इसलिए 2 और 5 क्या है? कोप्राइम है। तो हमने बोला कि p और q क्या है? कोप्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो अब चलिए इसको आगे करते हैं। √2 इज इक्वल्स टू p बाई q, क्योंकि अभी हमने बोला क्या कि ये बराबर है, रैशनल नंबर है तो इसके बराबर होगा। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा? जो 2 है उसका रूट हट जाएगा। तो √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो गया 2, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो 2 and q square are the factors
ऑफ पी स्क्वायर। टू और क्यू स्क्वायर क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, पी स्क्वायर के। फैक्टर्स क्यों हैं, अगर इसका एग्जांपल यहाँ पे जैसे कोई लिखे 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 6 जो है वो 2 इंटू 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है, तो 2 और 3 दोनों फैक्टर्स किसके हो गए, 6 के। 6 जो है वो उन दोनों के टेबल में आता है। तो इसी तरीके से हमने लिखा 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। 2 और क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते तो किसके बराबर आता है, पी स्क्वायर। मतलब अगर हम ये माने कि पी स्क्वायर कोई एक नंबर है, तो वो जो है वो 2 के टेबल में भी आएगा और किसके टेबल में आएगा, क्यू स्क्वायर के टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बन गया, एज वी नो 2 and q square are the factors of p square, so 2 must be the factor of p। अब ये क्या नेक्स्ट लाइन है, इसके लिए भी एग्जांपल, जैसे भी ये 6 ही लिया था तो 6 की जगह लिख देते 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 18। ठीक है, 36 क्या है, 2 इंटू 18। जैसे इसी को साथ इसको कंपेयर करें तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 18 हो गया क्यू स्क्वायर, 2 और ये हो गया पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 36 के। तो पी क्या होगा, 6 का 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो 6 किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 3। मतलब 36 भी 2 के टेबल में आता है, तो 36 का स्क्वायर रूट, जैसे मतलब 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। अगर 6 का स्क्वायर 2 के टेबल में आता है तो 6 जो है वो भी 2 के टेबल में आएगा। दोबारा एक बार समझते हैं कि अगर 36 जो 6 का स्क्वायर है, अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 18 जा 36, तो जो 6 है वो भी 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बोला कि अगर 2 और क्यू स्क्वायर फैक्टर्स है पी स्क्वायर के, तो 2 भी जो है वो फैक्टर होगा किसका, पी का। तो इस बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2m इज इक्वल्स टू पी। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये m क्या है, जैसे वही 36 क्या था, 2 इंटू 18, और 6 क्या था, 2 इंटू 3। यहां पर 36 जो था वो 18 पर आ रहा था 2 के टेबल में, लेकिन 6 जो है वो 3 पर आ रहा है। मतलब 18 और 3 एक नहीं है, 3 जो है मतलब 6 जो है वो 2 के टेबल में किसी और नंबर पर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्यू नहीं ले सकते, एम लेना पड़ेगा, कोई एक अलग वेरिएबल, क्योंकि हमें पी की वैल्यू नहीं पता। जब तक हमें पी की वैल्यू नहीं पता होगी हम एम की वैल्यू नहीं बता सकते। पी कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, लेकिन कितने पर आता है वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए भी हमने एक वेरिएबल ले लिया एम। तो 2m किसके बराबर हो गया, पी के। अब यहां से हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू क्या है, 2m। पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन फर्स्ट, पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी की जगह उसकी वैल्यू 2m का होल स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर था, है ना, यहाँ पे पी स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर था, तो पी की वैल्यू 2m है, तो उसकी जगह आ जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये बन गया 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 m स्क्वायर। तो ये 2 से कट के क्या बन गया, 2m स्क्वायर। सेम उसी तरीके से जैसे यहां पर ये था, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर ये सेम चीज कि 2q स्क्वायर जो था वो p स्क्वायर के बराबर था, मतलब p स्क्वायर जो है वो 2 के टेबल पर आता है q स्क्वायर पे। इसी तरीके से q स्क्वायर भी किसके 2 के टेबल पे आएगा m स्क्वायर पे। तो सेम ऐसे स्टेटमेंट को यहीं पर लिखेंगे, बट चेंज करेंगे थोड़ा। एज वी नो 2 and m square are the factors of q square, so 2 must be the factor of q। तो वही चीज दोबारा लिखी क्या कि एज वी नो 2 and q स्क्वायर आर द फैक्टर। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि p स्क्वायर जो है वो 2 के टेबल पर आता है, तो उसी तरीके से q स्क्वायर जो है वो भी 2 के टेबल पर आता है। तो q स्क्वायर वही, अगर 36 का दोबारा से एग्जांपल है, अगर 36 2 के टेबल में आता है तो 6 भी जो है वो 2 के टेबल पर आता होगा। तो 36 अगर q स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू, q स्क्वायर जो है वो 36 है, वो 2 के टेबल पर आता है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 वो भी 2 के टेबल में आता होगा। तो इस स्टेटमेंट को जैसे 2m इक्वल्स टू p लिखा,
तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल n ले लेंगे इक्वल्स टू q। m नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल पे m पर तो p आता है, तो n पर क्या आएगा? q आएगा। मतलब q जब तक हमें नहीं पता होगा हम ये नहीं बता सकते कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए हमने एक नया वेरिएबल ले लिया 2n इक्वल्स टू q। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। यहां पे देखिए सेकंड, अब कंपेयर करते हैं फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ से हमें क्या पता चला? 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है किसका? p और q का। मतलब 2 के टेबल में p भी आता है और 2 के टेबल में q भी आता है। लेकिन याद कीजिए हमने स्टार्ट में क्या बोला था कि √2 इक्वल्स टू p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या बताया था? वो दो ऐसे नंबर जो कभी भी किसी एक टेबल में एक साथ नहीं आते एक्सेप्ट 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। तो p और q तो कभी एक साथ किसी टेबल में आ ही नहीं सकते, लेकिन p और q दोनों के दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो हमने तो बोला था कि वो क्या है? को प्राइम है। और को प्राइम हमने ये बोला था कि वो रैशनल नंबर वाली चीज आ गई। तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट लेकिन p एंड q आर को प्राइम। लेकिन वो तो को प्राइम भी हैं, तो को प्राइम भी हैं और साथ में 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं हुए। अगर वो को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या नहीं है? रैशनल नंबर नहीं है। So it contradicts that our assumption is wrong। तो इससे एक बात ये पता चली क्या कि जो वो है जो हमने assumption की थी, जो हमने assume किया था, क्या assume किया था कि p और q क्या है? रैशनल नंबर है। √2 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ये हमने assumption की थी, assume किया था ना, लेट किया था, लेट √2 भी है रैशनल नंबर। तो जो हमने assumption की थी contradicts that, हमारी जो assumption है वो गलत है। therefore √2 is an irrational नंबर। तो इससे ये बात पता चली क्या कि √2 क्या है? इरेशनल है। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। अब वो रैशनल नंबर तो रहा नहीं। अगर वो रैशनल नंबर नहीं रहा तो उसका मतलब क्या होगा? इरेशनल होगा। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए अब इसका एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। उसमें और इसमें यह फर्क है कि वो जो टाइप का अभी हमने जो लास्ट डिस्कस किया उसमें नॉर्मल हमें ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है किसी भी फॉर्म में, √3, √2, √5। यहाँ जो है वो या तो कुछ उसके साथ नंबर प्लस हो रहा होगा, या कोई नंबर माइनस हो रहा होगा, या ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या ये किसी के साथ डिवाइड हो रहा होगा। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 2+ हो सकता है, 2- 2 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी, जरूरी नहीं 2 ही हो, किसी भी नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मतलब रूट वाला नंबर अकेला नहीं होगा, साथ में उसके कुछ भी होगा विदाउट रूट। तो उनको कैसे प्रूव करते हैं अब हमें वो सीखना है। ये सबको अभी हटा के इसी एग्जांपल पे पहले फोकस करते हैं। सॉल्यूशन, ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बल्कि लास्ट वाले से थोड़े ज्यादा इजी होते हैं। इसमें हमारे को जो प्रूफ करना होता है बड़ी आसानी से हो जाता है। लेट यही करेंगे कि इसको भी पहले रैशनल मानेंगे। 2 + √3 is a rational number। तो 2 + √3 किसके बराबर है? क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा? p/q के, जहां p एंड q आर, यहां सीधा का सीधा हम ये लिख देंगे इंटीजर्स। यहां हमारे को को प्राइम करने की जरूरत नहीं है, यहां हम इसको ये बोल देंगे कि ये इंटीजर्स हैं। तो 2 + 3 = p/q, p एंड q आर इंटीजर्स। तो अब इसमें यही लिखेंगे 2 + √3 = p/q। इस वाले में पार्ट में हमेशा हमने क्या करना है कि जो रूट वाला नंबर है
जो वहां पर रूट है उसको अकेला करना है। मतलब अगर उसके साथ कुछ प्लस हो रहा है तो उसको दूसरी साइड लेके जाके माइनस कर देंगे, अगर इससे के साथ कुछ माइनस हो रहा है तो उधर उसको लेके जाके प्लस कर देंगे, अगर इसके साथ कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां लेके जाके डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पे इसके साथ कुछ डिवाइड हो रहा है तो वहां लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब रूट वाला पार्ट इस तरफ अकेला होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो p बाई क्यू माइनस 2, तो रूट 3 अकेला आ गया। एज वी नो p, q and 2 are integers। जैसे हम जानते हैं क्या कि p, q और 2 क्या है, इंटीजर्स है। बट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहां हमें प्रूव नहीं करना कि ये रैशनल है, यहां हम पहले से ही जानते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। उस वाले पार्ट में जब उसमें होता है तब हम नहीं जानते होते हैं, तब हमें प्रूव करना पड़ता है। यहाँ वाले पार्ट में हम ये जानते होते हैं कि ये क्या होता है, इर्रेशनल है। तो बट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल है, ये इंटीजर है। कोई इंटीजर इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो क्या कोई इर्रेशनल नंबर इंटीजर के बराबर हो सकता है, नहीं। यहाँ पे सारे इंटीजर्स हैं, यहाँ पे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। हमने तो लिखा हुआ है कि इर्रेशनल नंबर किसके बराबर है, इंटीजर के। तो ये हम जानते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, ये हम जानते हैं कि इर्रेशनल है। तो इंटीजर और इर्रेशनल एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट our assumption is wrong। 2 plus root 3, therefore 2 plus root 3 is an irrational number। अब इसको अच्छे से एक बार समझते हैं क्या है। हमें जो बोला था, हमें ये बोला कि रूट 2 प्लस रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ करना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि ये रैशनल है। अगर हम इसको ये प्रूफ कर दे कि ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है। तो हमने बोला कि 2 प्लस रूट 3 जो है वो एक रैशनल है, लेट करा। तो 2 प्लस रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, p बाई क्यू के, क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और p और q क्या है, इंटीजर्स है। ये तो बात हम जानते हैं कि p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, इस तरीके से लिखा। फिर जो रूट 3 के साथ कोई भी, मतलब रूट वाले टर्म के साथ कोई भी नंबर होगा, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, उसको इक्वल्स के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे रूट 3 को अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा तो वहां जाके माइनस हो गया, तो p बाई क्यू माइनस 2 आ गया। अब हम ये जानते हैं कि p और q क्या है, इंटीजर है। और 2 तो p बाई क्यू हमने बोला ही है कि इंटीजर्स, और 2 हम जानते हैं एक नंबर इंटीजर्स होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों टाइप के नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो p, q और 2 क्या है, इंटीजर है। लेकिन रूट 3 क्या था, इर्रेशनल नंबर था। तो इर्रेशनल नंबर किसके बराबर बोल दिया हमने, इंटीजर के। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने अज्यूम किया वो गलत है कि रैशनल नंबर और इंटीजर्स और इर्रेशनल नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने गलत माना कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, रैशनल है। तो जो हमने अज्यूम किया वो गलत है कि वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नॉर्मल अगर रूट में कोई नंबर होगा, वो जो अभी हमने सीखा था। इसके बाद इस तरीके के आते हैं अगर उसके साथ कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो वो। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है। तो वही करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे रूट 5 is a rational number। रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट कर लिया हमने, तो इसका मतलब रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। p एंड q आर को प्राइम। रूट 5 जो है वो p बाई क्यू के बराबर है, और p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
तो रूट 5 का ये यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, as we know 5 and q square are the factors of p square। तो हम ये बात जानते हैं कि हमने क्या बोला कि 5q स्क्वायर क्या है, वो किसका फैक्टर हो जाएगा, p स्क्वायर का। एज वी नो 5 and q square are the factors of p square, so 5 must be the factor of p। तो 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा, p का भी होगा। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 5m इज इक्वल्स टू p। ये आगे सेकेंड इक्वेशन, putting value of p in first, p की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, q स्क्वायर आ गया 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। तो यहां से आगे q स्क्वायर की वैल्यू, इसको बोल देते थर्ड। इस स्टेटमेंट, एज वी नो 5 and m square are the factors of q square, so 5 must be the factor of m, oh sorry q, must be factor of q। तो 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा, q का। तो 5n इक्वल्स टू q। ये आगे फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे को ये पता चल गया कि अगर 5 जो है वो अगर q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा, q का भी होगा। तो यहाँ से फोर्थ इक्वेशन आ गई। 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, 5 जो है वो q का भी फैक्टर है। फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ से हमें क्या मिला, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, p एंड q का। सो नहीं, यहां पे पहले क्या आएगा, बट p एंड q आर को प्राइम। लेकिन p एंड q क्या थे, वो तो को प्राइम थे। और यहाँ पे 5 जो हमने बोल दिया कि वो क्या है, कॉमन फैक्टर है p एंड q का। सो इट contradicts that our assumption is wrong। तो जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट आवर assumption is wrong, therefore root 5 is an irrational number। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो अब हमें जो है प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले वही, लेट 3 + 2 रूट 5 आर रैशनल नंबर। इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। 3 + 2 रूट 5
is equals to p by q. p and q are integers. तो p and q क्या है? इंटीजर्स हैं. 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p बाई q. अब यहाँ पे रूट के 5 के साथ काफ़ी कुछ है, तो सबसे पहले उनको उधर उधर शिफ्ट करेंगे. जो पहले प्लस वाली टर्म है उसको उधर लेके जाएंगे, तो 2√5 इज इक्वल्स टू p बाई q माइनस 3. अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो p बाय यहाँ पे काम करते हैं, इसको दोनों को अलग अलग 2 दे देते हैं. 2q अपॉन 2 इस तरीके से लिख देते हैं. ठीक है. या फिर इसको और अच्छे से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको ये लिख देते हैं 1/2 p बाई q माइनस 3. वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से लिख दिया. तो एज वी नो p, q, 3 and 2 are integers. p, q, 3, 2 क्या है? इंटीजर्स हैं. बट √5 is an irrational number. लेकिन √5 क्या है? इरेशनल है. इस तरफ सारे के सारे इंटीजर हैं, इस तरफ जो है रैशनल इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल इंटीजर के बराबर नहीं हो सकता, वही आ जाएगा. सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट our assumption is wrong. हमारी assumption क्या थी? 3 + 2√5 क्या है? एक रैशनल नंबर है. So it contradicts that our assumption is wrong. Therefore 3 + 2√5 is an irrational number. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें. तो थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. फर्स्ट 1/√2, सेकंड 7/5, थर्ड 6 + √2. तो थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूफ इन तीनों को करके दिखाना है. 1/√2, 7/5, 6 + √2. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 1/√2. सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट, लेट 1/√2 और रैशनल नंबर. तो 1/√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है. इसका मतलब 1/√2 इज इक्वल्स टू p बाई q. p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए. 1/√2 इज इक्वल्स टू p बाय q. अब यहाँ पर जो है रूट में 2 है, इसको क्या करेंगे? एक दो चीज़ें करी जा सकती हैं. या तो हम 2 को उधर ले जाएं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. q बाय p इज इक्वल्स टू √2. इस तरीके से करा जा सकता है, क्योंकि रूट जो 2 है वो डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लाना जरूरी है. इस तरीके से अगर कर सकते हैं. या दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि पहले इसको रैशनलाइज किया जाए. 1/√2 को √2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इज इक्वल्स टू p बाई q. ये हो जाएगा √2 अपॉन 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा. तो ये 2 यहाँ से जाके उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2p बाई q. इस तरीके से भी किया जा सकता है. या तो इस तरीके से कर लेंगे या तो इस तरीके से करेंगे. प्रॉब्लम दोनों में ही नहीं है. हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये p और q, यहाँ पे 2p एंड q आ जाएगा. दोनों के दोनों क्या है? रैशनल नंबर है. इसी तरीके से भी करके देखते हैं. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? as we know p and q are integers, but √2 is an irrational number.
so it contradicts that our assumption is wrong. तो इससे पता चला हमारी assumption wrong है. Therefore 1 by root 2 is an irrational number. ठीक है. तो अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो लेट 7√5 a rational number. Seven root 5 is equals to p by q. P and q are integers. 7√5 is equals to p by q. Root 5 is equals to p by 7q. 7 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया. तो रूट 5 is equals to p by 7q. As we know, p, 7 and q are integers, but root 5 is an irrational number. So it contradicts that our assumption is wrong. Therefore 7√5 is an irrational number. तो 7√5 क्या है? इरेशनल नंबर है. अब इसका लास्ट पार्ट बचा थर्ड. चलिए वो थर्ड पार्ट में हमें 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो लेट 6 + √2 a rational number. तो 6 + √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है. इसका मतलब 6 + √2 is equals to p by q. P and q are integers. 6 + √2 is equals to p by q. 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस. √2 is equals to p by q minus 6. As we know, p, q and 6 are integers, but √2 is an irrational number. So it contradicts that our assumption is wrong. Therefore 6 + √2 is an irrational number. तो यहीं से 6 + √2 जो है वो इरेशनल नंबर प्रूव हुआ. अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और साथ ही साथ हमारा 10th क्लास का रियल नंबर पहला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.